ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए चलते हैं अपने इस अनुभव की पाठशाला में, द स्कूल ऑफ एक्सपीरियंस। ज़िंदगी एक स्कूल है जहाँ पर हम अपने चारों सब्जेक्ट्स को रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ देखते हैं कि क्या क्या हमने इम्प्लीमेंट किया और किस हद तक किया। तो आज का विजडम का जो पॉइंट हमें आज 20 सितंबर 2022 से रिलेट कर रहा है वो बहुत ही खूबसूरत है। और वो विजडम का पॉइंट है कि परमात्मा को अपना दोस्त बनाना है। जी हाँ दोस्तों, आज तक हमने बहुत लोगों को, मनुष्यों को जो दोस्त बनाया और उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरे या वो खरे नहीं उतरे, तो इस चीज़ में हम रह गए। लेकिन आज हमें वो मिल गया है, खुदा दोस्त। उसको जब हम अपना दोस्त बना लेते हैं तो हम बहुत बहुत लाइट अनुभव करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आपकी बात को कोई सुनता रहे और पलट के जवाब ना दे, हाँ में हाँ मिलाए, वो कौन हो सकता है? वो एक वो ही है, क्योंकि वो हमारे को समझता है। वो बहुत प्यारे तरीके से हमारी सारी बातों को सुनकर हमें गाइडेंस भी देता है। वो गाइडेंस चाहे हमें किसी के थ्रू मिले, मगर वो गाइडेंस हम तक पहुंचती है। तो क्यों ना आज से हम उस परमात्मा, उस बाप को अपना दोस्त बना लें। और वो जो परमात्मा है वो हमें पढ़ाता है। ये विजडम के पॉइंट कौन सिखा रहा है? वो ही हमें सिखाता है। तो इस पढ़ाई में हमारी कितनी रुचि होनी चाहिए, क्योंकि जो वो पढ़ाने वाला भगवान है, वो जो हमें प्योर बना रहा है, वो जो पतित पावन जिसे हम कहते हैं, वो हमें पढ़ा रहा है। तो उससे पढ़ के हम उसके स्टूडेंट को कितनी ज़्यादा अपने अंदर वैल्यू होनी चाहिए, हमें कितना अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि मैं कितना तकदीरवान हूँ कि मुझे परमात्मा पढ़ा रहे हैं। हमें कितना सोल कॉन्शियस होकर कार्य करना चाहिए कि हम अपने आप को देखें और अपने इस शरीर की तरफ हमारा ध्यान ना भी जाए, क्योंकि शरीर के अंदर जो वो चैतन्य शक्ति है वो सारे कार्य कर रही है। शरीर तो सिर्फ बाहर है, लेकिन अंदर से जो प्योरिटी लेवल की जो शक्ति है वो काम कर रही है। तो इस तरह से हम आज विजडम में याद रखेंगे खुदा को दोस्त बनाना, और वही मुझे पढ़ा रहा है, वही मुझे लाइट रख रहा है। जब हम अपने आप को लाइट देखते हैं, लाइट मीन्स जैसे फरिश्ता या एंजल देखते हैं, तो आप देखेंगे कि आप बॉडी कॉन्शियसनेस से अलग हो जाते हो। और जैसे बॉडी कॉन्शियसनेस से अलग हो गए तो आप वेस्ट थॉट से, वेस्ट सिचुएशन से, वेस्ट लोगों से आप अलग हो जाते हो। और तो और आप वेस्ट में जाते ही नहीं हो। जब आप डबल लाइट हो जाते हो, डबल लाइट मीन्स शरीर से भी, मन से भी, बुद्धि से भी, तो बहुत बहुत आपके अंदर एक हल्कापन आ जाता है। आप अपने पुराने संस्कार, पुराने रिश्तों, इन सब में आप डिटैच होते रहते हो। आप किसी भी व्यक्ति की तरफ या किसी वस्तु की तरफ आकर्षित नहीं होते, वो सब आपका छूट जाता है। तो जब हम लाइट होते हैं तो हम उड़ते हैं, जैसे फरिश्ता ऊपर रहता है, तो नीचे दुनिया की बातें उसे खींचती नहीं है, उसे भारी नहीं करती हैं, उसे हल्का रखती है। तो देखिए आज विजडम में वो परमात्मा हमें एंजल बनाने आया है, अपना हाथ पकड़ाकर हमें उड़ाने आया है, हर सिचुएशन से, परिस्थितियों से हमें लाइट रखने आया है। तो आज मेडिटेशन में योग का जो सब्जेक्ट है उसमें हमें उसे बस बहुत अच्छी तरह से एज ए फ्रेंड याद करना है। जैसे किसी को लव से याद करते हैं तो उसकी याद रहती है, ऐसे ही सच्चे दिल पर उस साहिब को राजी करना है। तो याद से ऑटोमेटिकली जो वो हमें देना चाहता है, उसकी जो ब्लेसिंग्स हैं, उसका जो वर्षा है, जो कि है उसकी क्वालिटीज़, उसके गुण, उसकी नॉलेज, वो सब हमें अपने आप मिलती रहती है। जो अगली बात हमें याद रखनी है वो है कि ये टाइम जो है बहुत बहुत वैल्यूबल है। इस टाइम को हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। जब भी हम कहीं घूमने फिरने भी जाते हैं ना, तो हम टाइम को वेस्ट कर देते हैं, वेस्ट लोगों के थॉट्स में, वेस्ट बातों में, पास्ट की या फ्यूचर की। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपने आप को सोल कॉन्शियस तरीके से बीच बीच में हर 1 घंटे बाद प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो उसमें क्या है, जब हम किसी के साथ दुश्मनी भी देख रहे हैं तो जब हम उसको सोल की तरह देखेंगे, क्योंकि दुश्मनी फिजिकल फॉर्म से होती है, लेकिन एनर्जी फॉर्म में कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि सब सोल पॉइंट ऑफ व्यू में कोई किसी से अटैच नहीं है। तो जब हम इस सोल कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करते हैं तो हम सबके फ्रेंड बन जाते हैं। हम फिर किसी के शरीर को नहीं देखते, कोई आकर्षण को नहीं देखते। और फिर हम जब ये स्टेज को पा लेते हैं ना दोस्तों, तब आती है बेफिक्र बादशाह बनने की स्टेज। बेफिक्र बादशाह इस तरह से कि अपना तन भी, मन भी, धन भी, अपने संकल्प, अपने संबंध, सब उसको सरेंडर करना,
सब उसके अकॉर्डिंगली चलना। तो जब इस तरह की स्टेज होती है तो आप देखेंगे कि आप बहुत बहुत लाइट फील करते हैं। तो इसी तरह से हमें इन सारी बातों को देखना है, इन सारी बातों को इस तरह से समझना है कि हम इन चारों सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छी तरह से पास हों। तो है ना कितना सिंपल। फर्स्ट थिंग दैट गॉड इज़ योर फ्रेंड टुडे। गॉड फ्रेंड है, वही हमें पढ़ाता है, लाइफ लेसन्स देता है। उसके साथ रह के हम लाइटनेस को फील करते हैं, हम बॉडी से भी, सोल से भी, माइंड से भी, सबसे लाइट हो जाते हैं। फिर व्यर्थ की बातें, व्यर्थ के लोग, व्यर्थ की सिचुएशन हमें भारी नहीं करती हैं, और इसी लाइटनेस में फिर हमें मज़ा आता है। फिर हम बहुत बहुत अपने अंदर चेंजेस देखते हैं, हम उसे याद करने लगते हैं। और ये जो याद होती है ये भी बहुत अलग तरीके की होती है। जब हम उसको याद करते हैं सच्चे दिल से, तो सच्चे दिल पे साहिब राज़ी हो जाता है। फिर वो हमारी सारी बातों को सुनता है, हमें उसको जवाब देने में, उसको समझने में दिक्कत नहीं होती। फिर इसी तरह से अपने टाइम को बहुत वैल्यूबल रखना है, वेस्ट में नहीं गंवाना है, और बेफ़िक्र बादशाह बनकर अपना सब कुछ उसे सरेंडर कर देना है। सो ये सारी बातें आज हम याद रखेंगे और चर्न करते रहेंगे बीच बीच में, और इसे अपनी लाइफ के लेसन में डाल देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग टिल द एंड। सी यू टुमारो। टिल देन, ओम शांति।